इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल दे दिया जाएगा। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को ही होगी। कौमी वोटर्स डे पर जारी पैगाम में सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने तमाम आइनों और कानूनी जिम्मेदारियों से बाखूबी आगाह है। शफाफ पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार और पुरअज़्म है। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है। अपनी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तस्दीक का काम मुकम्मल हो चुका है। चंद रोज में DRO और RO और असिस्टेंट अफसरान का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन यकीन दिलाता है कि दौरान इलेक्शन आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि अवाम और कौम के रोशन मुस्तक़बिल के लिए अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें, इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करें, पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएं। अवाम को याद रखना चाहिए कि आपके हाथों में वोट की ताकत है। अपने और बच्चों के मुस्तक़बिल को सामने रख के वोट का इस्तेमाल करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मज़ीद कहा, अवाम से अपील है कि वो इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लें। इंतखाबी अमल अवाम का हक भी है और कौमी फरीज़ा भी। ने कहा है कि जदीद तालीम महसूल पाकिस्तान की तरजीह है। असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल मजबूत बनाएं। कैडेट कॉलेज कोहाट में तकरीर से खिताब के दौरान उन्होंने कहा, मुल्की तालीमी निज़ाम की कामयाबी में असातिज़ा का इंतहाई अहम किरदार है। निगरान वज़ीर आज़म की अपनी तालीम और तरबियत में वालिद के किरदार का जिक्र करते हुए आवाज़ भर आई। उन्होंने कहा कि यौम वालिदैन पर आज अपने वालिद को बहुत मिस कर रहा हूँ। यौम वालिदैन की तकरीब में शिरकत मेरे लिए एजाज़ की बात है। बच्चों की तालीम से मुतालिक वालिदैन का किरदार भी अहम है। उन्होंने कहा कि कैडेट कॉलेज का मैट्रिक और इंटर में नुमाया पोजीशन हासिल करना काबिल तारीफ है। पढ़े लिखे नौजवान मुल्क का मुस्तक़बिल हैं। आप जिंदगी में जिस चीज़ का इरादा करते हैं कामयाब होते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया, जहां उन्हें सिक्योरिटी की मजबूत सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी और नए जिम्मेदार इस्लामी समाजी इक़्तिसादी तरक्की की पेशरफ पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में बहादुरी का मुजाहरा पेश करने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात भी की और उनकी बेमिसाल कारकर्दगी को भी सराहा। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कौम को मुसल्लह की कारकर्दगी पर फख्र है। पाक फौज मादर वतन की हिफाजत का फरीज़ा खून के आखिरी कतरे तक अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ ने पहली बार मुनक्किदा कौमी वर्कशॉप खैबर पख्तूनख्वा के शुरा से खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को जामे हुकूमत अमली के जरिए नाकाम बनाया जा रहा है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान के वसीअत पर मुखाल में किया। उन्हें वाइज़ तरीके से उनके मुल्कों में वापस भेजा जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि हमने भी नवाज शरीफ के बगैर 3 इलेक्शन लड़े। PTI को इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करना चाहिए। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हमने ना धरना दिया ना इस्तीफे दे। इसी असम्बली में सामना किया। हमने मशवरा नहीं दिया था कि PTI बहरान पैदा करने के लिए असम्बली से इस्तीफे दे। उन्होंने कहा कि हमने PTI को असम्बलियां तोड़ने का मशवरा नहीं दिया था। वो कहते थे किसी से बात नहीं करनी, सब फैसले मैं करूँगा। आपने किसी को इस काबिल छोड़ा कि गलती से भी आपसे हमदर्दी करे। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि ताकत होने के बावजूद हमने तो 9 मई जैसा कोई वाक़या नहीं किया। इस जमात ने 15 साल सोशल मीडिया पर इन्वेस्ट किया है, उनको वहाँ इलेक्शन लड़ने दें। हम खेतों देहातों और गलियों में इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि मार्शल लॉ के बायस जमहूरी रिवायात को फ़रोग़ नहीं मिलता।